हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, उसने कहा था। ठीक है भाई, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। बस बने रहिए, थोड़ी देर में आधे घंटे में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में सब आपके कमांड में होगा। क्लियर ना। थोड़ा हमारे साथ बने रहिए और जितना भी बोलूँगा उसको सुनते जाइए। अगर सुनेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। जितना सुनेंगे उतना सॉल्व होने वाला है आप लोगों का। जितना सुनेंगे उतना सॉल्व होने वाला है। बस आप लोग बने रहिए। ये हिंदी का सेकंड चैप्टर है और कहानी का नाम क्या है, उसने कहा था। ये क्या है, कहानी है, ध्यान रखो इसका। ये क्या है, कहानी है। और इसके लिखने वाले कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्लियर भाई। इस कहानी में जो कुछ भी बोला है और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, मैं सारा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ लेके आया हूँ। बस आप लोगों को बने रहना है एंड तक। ठीक है ना। जो भी ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा सब कुछ लेके आए हैं। ठीक है ना। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सब चीज़ कराऊंगा मैं। ज़्यादा चीज़ इधर उधर का बातें नहीं करेंगे। ठीक है ना। और इस चैप्टर को पहले हम लोग समझेंगे। उसने कहा था कहानी को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। समझे। इस कहानी में जो हम लोग अगर बात करें, उसने कहा था कहानी का, उसने कहा था कहानी, कहानी का नाम क्या है, उसने कहा था। किसने कहा था, उसने कहा था। समझ रहे हैं ना। पता चलेगा कि किसने कहा था और ये सबसे एंड में पता चलेगा। अभी सिर्फ आप सुनिए कि कहानी में बोला क्या है और बाद में पता चल जाएगा कि ये सब किसने कहा था। ठीक है ना। जो कहानी का नाम जो रखा है उसने कहा था, ये क्यों रखा है, ये सब से एंड में हम लोग को पता चलने वाला है। ठीक है ना। तो इस कहानी, ये क्या है, कहानी है, ध्यान सुनोगे। ये क्या है, कहानी है। और कहानी के जो रचनाकार है कौन है, रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया ये कहानी। समझ गए भाई। अब इस कहानी में, ये कहानी जो है, इस कहानी को 5 भागों में बांटा गया। कितने भाग, कहानी को कितने भागों में बांटा गया है, ये कहानी है। इस कहानी को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 5 भागों में। तो पहला भाग इधर ध्यान सुनो। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। ये है पहला भाग, यानी प्रथम भाग बोल सकते हैं, प्रथम भाग। ये है दूसरा भाग, दूसरा भाग। कहानी का ये है तीसरा भाग, तीसरा भाग। कहानी का चौथा भाग, चौथा भाग। और पांचवा, पांचवा भाग। ठीक है ना। तो कहानी का एक एक भाग पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कहानी में कौन कौन से किरदार हैं, कौन कौन से पात्र है इस कहानी का। उस कहानी के पात्र के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, तब जानेंगे इस कहानी में पहले भाग में क्या बोला है, दूसरे भाग में क्या बोला है, तीसरे भाग में क्या बोला है, चौथे भाग में क्या बोला है, पांचवें भाग में क्या बोला है। फिर एंड में हम लोग जानेंगे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ठीक है ना। बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, हर एक चीज सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले जानेंगे पात्र के बारे में। पात्र यानी किरदार के बारे में। किसके बारे में, किरदार, किरदार यानी इस कहानी का किरदार। ठीक है ना। तो इस कहानी के कई सारे किरदार हैं और मुख्य किरदार जो है, मुख्य पात्र जो है वो है लहना सिंह। कौन है, लहना सिंह। अभी सुनो ये सिर्फ किरदार के बारे में, ये कौन कौन सा कैरेक्टर है इनका उसमें। ठीक है ना। उसके बारे में लोग जानेंगे। ठीक है ना। लहना सिंह के बारे में। इसके साथ साथ एक लड़की है जिसका नाम है सूबेदारनी। क्या नाम है, सूबेदारनी, सूबेदारनी। इनका हस्बैंड है जिसका नाम है सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है बोधा सिंह। क्या नाम है, बोधा सिंह। सेना में एक एक आदमी और है जिसका नाम है वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। इसके साथ साथ एक है नकली लेफ्टिनेंट साहब, नकली, नकली
लपटन साहब, ठीक है। और भी है, कीरत सिंह है, कीरत सिंह, ठीक है ना। और भी कई सारे किरदार इसमें, तो ये सब किरदार के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, तभी हमको समझ में आएगा इस चैप्टर में बोला क्या है। तो चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहले कहानी के प्रथम भाग में। प्रथम भाग में तो कहानी का जो प्रथम भाग है, ये एक शहर का चित्रण किया गया इसमें। उस शहर का नाम क्या है कहानी के प्रथम भाग में? प्रथम भाग में यानी अमृतसर। अमृतसर जानते होंगे, अमृतसर यानी जो पंजाब में है, इस शहर का चित्रण किया गया है, चित्रण किया गया है, ठीक है ना। कहानी के पहले भाग में होता क्या है, अमृतसर के एक चौक में एक लड़का, असल में एक चौक में होता क्या है, उस चौक में बहुत भीड़ भरा वाला बाजार लगता है। वहाँ पे एक ही सड़क होते हैं और उस सड़क में बहुत भीड़ लगी हुई रहती है। और उसी भीड़ में जो इक्का वाला होता है, घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला, वो अपना गाड़ी को स्पीड में चलाता है और लोगों को साइड होने के लिए कहा जाता है, ठीक है ना। वो लोगों को बोलता है भाई साइड हो जाओ, बहन जी साइड हो जाओ, इस तरह से साइड होने के लिए कहते हैं। बहुत प्यारे मधुर तरीके से लोगों को साइड होने को कहते हैं और लोग उनके बातों को सुनकर इतना प्यार से कहते हैं कि लोग साइड भी हो जाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन होता है वो उनका जो घोड़ा है वो अड़ जाता है और अड़ जाने की वजह से कंट्रोल से बाहर आ जाता है। और इसी अनकंट्रोल की वजह से उस बाजार में एक लड़की थी जो 8 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की? 8 वर्ष की थी। लड़की के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ये लड़की खतरे में पड़ जाती है, तांगे के नीचे आने ही वाला होता है, एक 12 साल का लड़का इनको बचा लेता है। 12 वर्ष का लड़का इनको बचा लेता है। समझ में आ रहा है? ये जो 8 साल की लड़की है यही सूबेदारनी है। कौन है? सूबेदारनी। और ये जो 8 साल का लड़का है यही है लहना सिंह। लहना सिंह। समझ में आ रहा आप लोगों को? मतलब पहले भाग में अमृतसर का बाजार जो है वो चौक में, उस चौक में जो घटना होती है उस घटना से बचाता है ये लड़का 8 साल की लड़की को। उसके बाद ये जो लड़का और लड़की है असल में दोनों अपने अपने मामा के घर मेहमानी खाने गए थे, जैसे बचा लेता है और ये दोनों जाके एक दुकानदार से दही खरीदने के लिए जा रहे हैं, लड़का ठीक है ना। उसी दुकान में वो भी सामान खरीदने के लिए जाती है, तो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और लड़का पूछता है लड़की को तेरा घर कहाँ? तो लड़की बोलती है मंगड़े में। कहाँ पे? मंगड़े में। और लड़की फिर पूछती है तेरा कहाँ? ये बोलता है मांझे में। मतलब इस तरह से अपना गांव का नाम बता रहे हैं, मंगड़े और मांझे के बारे में बता रहे हैं। उनका घर, लड़की का घर है मंगड़े में और लड़का का घर मांझे में। और लड़का यानी लड़की को कहता है कि इधर कहाँ रहती हो? फिर लड़की कहते हैं अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा जी हैं। अतर सिंह यानी उसका मामा जी का नाम था, उन्हीं की बैठक में वो रहती थी। और फिर लड़की बोलती है कि तुम कहाँ? तो लड़का बोलता है कि मैं भी अपने मामा के घर आया हूँ, अमृतसर में ही, जो गुरु बाजार में मेरा मामा का घर है, ठीक है ना। तो इतना बातचीत होता है और इसी बातचीत के सिलसिले में लड़की से एक क्वेश्चन कर लेता है लड़का, क्या तेरी कुरमाई हो गई? क्या बोलते हैं? तेरी कुरमाई, कुरमाई हो गई, हो गई। ये कहना था, लड़की को शर्म लगता है, ठीक है ना, और धत कह के भाग जाती है। क्या कह के भागती है? धत कह के भाग जाती है। लड़का देखते ही रह जाता है। फिर दूसरे दिन ठीक इसी तरह इन लोगों का इत्तेफाक से मुलाकात होती है और इसी मुलाकात में फिर से लड़का बोल देता है कि तेरी कुरमाई हो गई, फिर से धत कह के भाग जाती है। फिर तीसरे दिन वही बाजार में उसी जगह पे फिर से मुलाकात होती है, फिर से कहता है लड़का कि तेरी कुरमाई हो गई। लड़की कहती है धत और कह के भाग जाती है, ठीक है ना। मतलब लड़का जो है लड़की को बार बार छेड़ा करता है और लड़की धत कह के भाग जाती है। एक दिन क्या होता है, फिर से दोनों उसी बाजार में मिलते हैं दोनों, ठीक है ना। मिलने के दौरान लड़का फिर से, लड़का को मजा आने लगा था अब, ठीक है ना, छेड़खानी करने में लड़का को मजा आने लगा था। फिर से लड़का कहता है क्या तेरी कुरमाई हो गई? लड़की को गुस्सा आ जाता उस दिन और कहते हैं हाँ हो गई है। लड़का बोलता है कब? बोलता है कि कल ही तो हुआ है, देखते नहीं हो लाल सा यानी
दुपट्टा पहन के आई हूं मैं, उसी का है ये सब। मतलब लड़का को ये सुनना था, लड़का का दिल टूट गया, ठीक है ना, और सदमे में चला गया लड़का, यानी देखता रह गया। ये बात बोल के लड़की चली गई, असल में लड़की मजाक की थी उस समय, ठीक है। तो लड़का जाते जाते रास्ते में एक लड़का को यानी धक्का लगा देता है, ठीक है ना। जैसे धक्का लगाता है वो सब्जी वाले के पास जाके गिर जाता है, मूढ़ी वाले के पास जाके गिर जाता है, ठीक है ना। ठीक, फिर सब्जी वाले के ऊपर दूध उड़ेल देता है, कुत्ते को मारता है, कुत्ता चिल्ला चिल्ला के भागता है वहां पे। मतलब ये सदमे में कर रहा था आते आते रास्ते में। और इसी दौरान एक लड़की उधर से आती है, एक वैष्णवी उधर से आती है और उनसे टकरा जाती है, यानी लड़की टकरा जाती है इन लड़के से, क्योंकि लड़का का ध्यान कहीं और रहता है और लड़की को गुस्सा आ जाती है। लड़के कहते हैं अंधे दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ठीक है ना। तो एक प्यारा सा नाम प्राप्त करता है ये, ठीक है ना, एक उपाधि प्राप्त करता है जिसका नाम क्या है, अंधा, ठीक है। तो ये घटना हो रहा है पहले पार्ट में, ठीक है ना। ये सब जो घटना हो रहा है ये पहले पार्ट में हो रहा है। तो ये जितने भी बात बोला गया है अभी, मैं जो कुछ भी बोला हूं ये पहले भाग में बोला गया है, ठीक है ना। लड़का लड़की उस चौक में मिलता है और उस चौक के दौरान उसी वक्त उसको प्रेम होता है, उसी वक्त उसका टूट जाता है, ठीक है ना। इसी दौरान इनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और बात करेंगे कहानी के दूसरे भाग में। किसके भाग में? दूसरे, ध्यान सुनना, दूसरे भाग में। कहानी का जो दूसरा भाग था, इस भाग में क्या बोल रहे हैं लहना सिंह नहीं बोल रहे हैं, मतलब कहानी के जो निर्देशक यानी कहानी का जो रचनाकार है वो बता रहे हैं कि दूसरे भाग में ये 25 वर्ष के बाद की कहानी है। मतलब पहला घटना के 25 वर्ष के बाद की कहानी इसमें दर्शाया गया है। लड़का लहना सिंह जो है सेना में जमादार बन जाता है, थोड़ा ऊंचा पोस्ट में रहता है, ठीक है ना। जमादार बन जाता है, थोड़ा ऊंचा पोस्ट में रहता है। कौन? लहना सिंह, ठीक है ना। यानी ये दूसरे भाग की कहानी के बारे में बताया गया है। और छुट्टी के दिनों में लहना सिंह घर आया हुआ था, ठीक है ना, जमीन के सिलसिले में छुट्टी लेके वो घर आया हुआ था। शीघ्र ही उसके पास एक लेटर आ गया और वो लेटर जो था युद्ध करने के सिलसिले में था, क्योंकि वो सेना में था और उनको उनके जो बड़े अफसर थे उनको बोले उस लेटर में कि आप लोग को शीघ्र ही अपना जो जॉब है उसमें फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा जल्दी ही, ठीक है ना। मतलब छुट्टी को कैंसिल कर दिया। और उसी वक्त उनको यानी सूबेदार हजारा सिंह का भी चिट्ठी मिला, सूबेदार हजारा सिंह, और सूबेदार हजारा सिंह का भी चिट्ठी मिला। और इसने कहा उस चिट्ठी में कि मेरे घर से होते हुए जाना, हम लोग भी निकलेंगे साथ में। ये भी सेना में था, उनका बेटा भी सेना में था जिसका नाम है बोधा सिंह। ये इनके घर जाते हैं, लेकिन इनकी पत्नी का नाम है सूबेदारनी। कौन है? सूबेदारनी। और ये वही लड़की है सूबेदार को, यानी जो लहना को पता नहीं होता है कि वो बचपन में जो मिली थी वही लड़की है, ठीक है ना। सूबेदार को पहले पता नहीं, लहना सिंह को पता नहीं रहता है, लेकिन लड़की पहचान जाती है कि अच्छा ये वही लड़का है, ठीक है। लड़की पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जो बचपन में हम लोग मिले थे अमृतसर में, यानी भीड़ भरे बाजार में। उसके बाद ये दोनों तो निकल जाते हैं, लेकिन सूबेदार बोलते हैं कि तुमको सूबेदारनी पहचानती है, जाओ उससे मिलाओ। तो उनसे मिलते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि मैं वही लड़की हूँ जो मुझे तांगे से बचाए थे। मतलब उनको याद दिलाते हैं। अच्छा लड़की को पता, तब लहना सिंह को पता चलता है कि इनकी शादी हो गई है, ठीक है ना। इससे पहले कुछ भी पता नहीं था उनके बारे में। 25 वर्ष के बाद की कहानी है इसमें। बात करेंगे लहना सिंह के बारे में। लहना सिंह से रिक्वेस्ट करते हैं कौन? सूबेदारनी आग्रह करते हैं कि मेरा पति और मेरे जो बेटे हैं उनका ख्याल रखना, जिस तरह से मेरा जान बचाए थे ठीक उसी तरह इनका भी जान बचाना, ठीक है ना। पैर पकड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अपना रिक्वेस्ट करते हैं किससे? लहना सिंह से। लहना सिंह बोल रहा है ठीक है, मैं अपना जान खेल के मैं इन दोनों का जान बचाऊंगा। कौन बोल रहा है? लहना सिंह बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब होता क्या है आगे? युद्ध के मैदान में रहता है ये लोग, इनके घर से निकल जाते हैं और युद्ध के मैदान में रहता है वो खंडर में। कहाँ पे? खंडर में 4 दिनों तक रहता है। कमर बॉडी पूरा सिकुड़ जाता है ये लोग का, ठीक है ना। खड़ा होने का जगह नहीं होता वहाँ पे, जैसे खड़ा होगा वैसे ढ्यों ढ्यों स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए
ये लोग वहीं पे रहते हैं और दोनों के बीच वार्तालाप होता है। किसके बीच? सूबेदार हजारा सिंह और लहना सिंह के बीच वार्तालाप भी होता है इस दौरान, मतलब दोनों के बीच बातचीत होती है, कई सारे बात करते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी मैम के बारे में बात कर रहे हैं, फिर और भी कई सारे बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों आपस में। तो इतना सारा हमको, मैं जितना बताऊंगा उतना ध्यान रखना, बाकी जो ऑब्जेक्टिव होगा ना मैं बताते रहूंगा कि किस भाग में बोला गया है वो बात, ठीक है ना। तो यहां तक बोला गया है तीसरे यानी दूसरे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया। देखो कहानी का 3 भाग है टोटल, कितने भाग है? 3 भाग है, ध्यान सुनना, 3 भाग है। इसमें तो युद्ध का वर्णन नहीं है, इसमें और इसमें युद्ध का वर्णन है बस, यानी कहानी की 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, लास्ट में उनका जो बलिदान है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। और इसी दौरान बोधा सिंह का स्वास्थ्य भी बिगड़ा रहता है, उनको बुखार रहता है बहुत ज़्यादा, ठंड का माहौल था, मौसम था। और ये जो लहना सिंह था उनका बहुत ज़्यादा केयर करता था, किसके कहने पे? सूबेदार यानी सूबेदारनी के कहने पे। तो अपना जो स्वेटर होता है और अपना जो जितना भी कपड़ा होता है, ठीक है ना, कंबल वगैरह, किनको देते हैं? उनके बेटे यानी बोधा सिंह को, उनका जान बचाने के लिए। तो उसी बीच सूबेदार हजारा सिंह बोल रहे हैं कि अपना भी ख्याल रखो, जारा क्या है? जारा निमोनिया है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, इस तरह से बात कर रहे हैं। मतलब जिसको जारा लगेगा उसको निमोनिया होगा, और निमोनिया होने से मुरब्बा नहीं देगा, तुमको कड़वी दवाई मिलेगी, इस तरह से बोलता है, ठीक है ना। कौन बोल रहे हैं ये बात यानी सूबेदार हजारा सिंह बोले इसी दौरान। तो ये सब बात बोला गया है कहानी के दूसरे भाग में, समझ में आ रहा है। और कहानी के तीसरे भाग में ध्यान सुनना, कहानी के तीसरे भाग में यानी बोधा सिंह का जान बचाया है, बोधा सिंह का जान किस तरह से बचा है उसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि बोधा सिंह का जान किस तरह से बचाया है। तो ध्यान सुनना, इसी दौरान जब खंडर में वो लोग 10-10 आदमी थे, उसी 10-10 आदमियों में एक सेना आया, ठीक है। और एक सेना आया, असल में वो सेना नहीं था, वो जर्मन का एक जासूस था। वो आके बोला कि कुछ आदमी इधर जाओ, कुछ आदमी इधर जाओ, ठीक है ना। तो जो सूबेदार हजारा सिंह था, कौन था? सूबेदार हजारा सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह को एक सेना का टुकड़ा लेके दूसरी जगह भेज दिया, और इनके साथ बोधा सिंह भी जाने वाला था, लेकिन इनको रोक लिया कौन? लहना सिंह। बोला कि ये नहीं जाएगा, इसका तबीयत खराब है, इस तरह से इनको रोक लिया, ठीक है ना। और उसी वक्त लहना सिंह, ये जो लहना सिंह है, इनको शक होने लगा उस ऑफिसर पे, और उनका यानी निगरानी करने लगा। और उसी दौरान तीसरे भाग के बारे में बताया गया है, उसी दौरान बोधा सिंह को बोला, वजीरा सिंह को बोला, कौन? वजीरा सिंह। ये पलटन का विदूषक था, क्या था? पलटन का विदूषक था। पलटन का क्या था? विदूषक था। कौन? वजीरा सिंह, याद रखना, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। और वजीरा सिंह को बोला कि जाओ, वो सूबेदार जहां गया है, उनको जहां वो ऑफिसर भेजा है उनको वहां से वापस लेके आओ। बोला कि तुम भी तो 8 आदमी हो यहाँ पे, वो लोग को कैसे भेजेंगे? बोला जाओ ना वहां से लेके आओ, मुझे इस पे शक है, ठीक है ना। उनको बातें बताएं, और वो चले गए उनको लेने, और ये निगरानी करने लगे किस पे? यानी वो नकली लेफ्टिनेंट साहब में, ठीक है ना, नकली लेफ्टिनेंट साहब। तो ये सब बात बोला गया है। इस तरह से वजीरा सिंह यानी सूबेदार हजारी सिंह का बेटा जो बोधा सिंह है, उनको रोका, उनको वहां जाने से रोका, ठीक है ना। और जो वो सैनिक जो नकली भेष बन के आया था, वो सैनिक असल में जर्मन का जासूस था, उनके षड्यंत्र से बचाया इनको। किनको? बोधा सिंह को, क्योंकि बोधा सिंह भी जाता वहां पे तो इनका ध्यान भटक के रहता, और इधर ध्यान नहीं दे पाते, उन लोगों को मार देता, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है चौथे भाग में, ध्यान सुनना, इसमें चौथे भाग में भी युद्ध का वर्णन है। और इस भाग में जो नकली लप्टन साहब के बारे में बोला गया। असल में नकली लप्टन साहब कभी मौलवी के भेष में आता है, कभी पंडितों के भेष में आता है। जर्मनी का एक जासूस था, और लहना के गांव में आकर बोलता था जर्मन वाले बहुत बड़े पंडित हैं, वे इस प्रकार विमान चलाने की विधा सीख गए हैं, भारत और गौ हत्या नहीं करते हैं, भारत आ जाए, यहाँ आ जाए तो यानी गौ हत्या बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से लोगों को भड़काने का काम करता कौन? नकली लेफ्टिनेंट साहब। और उसी दौरान उसी युद्ध के मैदान में वही लेफ्टिनेंट साहब इसके यानी सेना में था, ठीक है ना, जो नकली भेष बन के आया था, ठीक है ना। और वहीं पे लहना सिंह इनको पहचान जाते हैं, लहना
सिंह उन पर शक करते हैं और पहचान जाता है। लहना सिंह छुप छुप के इनका पहरादार करता है और ये एक खंडर में जाके घुसता है। खंडर में जैसे घुसता है उस खंडर में बॉम्ब लगाता है। क्या लगाता है? बॉम्ब लगाता है। लगाते हुए देख लेता है ये और पीछे से हमला कर देता है। किस पे? नकली लेफ्टिनेंट साहब पे। और इनको बोलते हैं कैसे हैं लेफ्टिनेंट साहब, ठीक है ना, और उनको गोली मार देते हैं। गोली मारने के बाद इनका तलाशी लेते हैं। किसके? लेफ्टिनेंट साहब का, नकली लेफ्टिनेंट साहब का तलाशी लेते हैं। लेकिन इसका पतलून का तलाशी नहीं लिया जाता है, ठीक है ना, थोड़ा चूक हो जाता है। किससे? लहना सिंह से थोड़ा चूक हो जाता है। इनका यानी उनके जो पतलून है उसमें एक पिस्टल था, उसे वो पिस्टल निकाल के इनको गोली मार देते हैं और 3 गोली लग जाता है। किसको? लहना सिंह को। कितने गोली लगते हैं? 3 गोली लगते हैं लहना सिंह को। और उसके बाद लहना सिंह भी इस पे गोली चलाते हैं और ये मर जाता है। लेकिन लहना सिंह बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है उस दौरान, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा घायल होता है। और इस घायल के बाद ही वहाँ पे यानी राहत कर्मी वाले गाड़ी आ जाते हैं। और गाड़ी आने के बाद जब सूबेदार और बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार बोधा सिंह, सूबेदार यानी हजारा सिंह को बोलते हैं लहना सिंह कि तुम अपने बेटे को लेके गाड़ी में बैठ जाओ, तुमको सूबेदारनी का शौगन है, अपना बेटा का कसम है। ये सब देके उनको भेज दिया और कहा कि अपने जो सूबेदारनी है उनको जाके कहना कि उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया। क्या कहा था? यही कहा था कि मेरा यानी पति का और मेरा बच्चा का ख्याल रखना, और जाके यही बोलना कि उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया। इसलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ा है? उसने कहा था। 5वीं भाग में क्या बोला है? वो गाड़ी लेके निकल जाते हैं और 5वीं भाग में ये बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि चोटिल होता है क्योंकि इनको 3 गोली लगता है, ठीक है ना। और जैसे ही वहां से चले जाता है तो वजीरा सिंह की गोद में, वजीरा सिंह की गोद में सर रखता है। कौन? वजीरा सिंह की गोद में सर रखता है लहना सिंह। और समय समय पे वजीरा सिंह उनको पानी पिलाते हैं। किनको? लहना सिंह को पानी पिलाते हैं। बहुत ज़्यादा चोटिल रहता है और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के कुछ देर पहले, जब वो मृत्यु के अंतिम समय में, ठीक है ना, यानी आखिरी वक्त में उनका स्मृति बिल्कुल साफ नजर आती है। जो कुछ भी घटनाएं पहले घटा था सब कुछ याद आने लगती है। और वो कहता है कि मरते वक्त ना स्मृति बहुत ज़्यादा साफ होती है। कौन बोले थे ये बात? ये बोले थे लहना सिंह। तो कहानी के ये 5 भाग है और इस 5 भाग में अलग अलग चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसने कहा था एक कहानी है, इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध के यानी बारे में चर्चा किया है। कौन सा विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की तरफ से जो लड़ रहा था वो ये लहना सिंह, तो ये भारत का सैनिक था और इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा था क्योंकि इंग्लैंड का उस समय गुलाम था, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का साथ दे रहा था और भारत वाले इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे। इंग्लैंड और यानी जर्मनी के बीच युद्ध हो रहा था वो, ठीक है ना। वही प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। और इसी कहानी पर एक यानी फिल्म निर्देशक जिसका नाम विमल राव, उसने एक मूवी भी बनाया है, ठीक है ना। तुम लोग देख सकते हैं वो मूवी। इस चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था। अब आते हैं हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज हैं, ठीक है ना, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ध्यान सुनो। उनका परिचय है किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 में जयपुर राजस्थान में हुआ था और मूल निवासी जो है गुलेर नामक ग्राम, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश है। और निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हुआ था। तो इसका पैदाइश कहाँ हुआ, कब हुआ, ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं यहाँ से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा जन्म के बारे में, जन्म कब हुआ था पूरे बुक से, ठीक है ना। 1 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो पहला 3-4 याद रख लेना, बाद वाला 3-4 याद रख लेना, क्लियर। लेकिन इनके द्वारा जो रचना किया गया है, देखो पहले इसके बारे में सुन लो। कोलकाता और इलाहाबाद में स्नातक तक शिक्षा, वृत्त और अध्यापन, मेयो कॉलेज अजमेर से जयपुर भवन छात्रावास अधीक्षक वो शिक्षा प्राप्त किया था यहाँ से उनके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। संपादन समालोचक नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ उनकी कई सारी कहानी है, ठीक है ना। उन कहानियों में से 3 कहानी है यानी चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का। एक है सुखमय जीवन बूथ का कांटा, उसने कहा था, यानी सुखमय जीवन बूथ का कांटा उसने कहा था। 3 कहानी, एक पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों जो है 1915 में क्या हुआ था, रिलीज हुआ था, ठीक है ना। उनके बारे में बोला गया। उनका निबंध भी है। निबंध में कछुआ धर्म है, मारसी मोही यानी कुठाव है, पुरानी हिंदी है, भारतवर्ष है। ये याद रखना, ये याद इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा उनके अतिरिक्त खोज की गई, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त खोज की गई ये है क्रियाहीन हिंदी अनुवादक की बाढ़,
आदि महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं। किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की। तो इसमें से उनका कहानी याद रख लेना, और कछुआ धर्म ये वाला इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा भारतवर्ष ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सब देख लोगे एक बार, ठीक है, एमसीक्यू में पूछेगा। तो हमारे पास कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो उसके बारे में वो सब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और साथ ही साथ इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी लास्ट में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो एमसीक्यू जितना ज़्यादा है, यानी जो कुछ एमसीक्यू पूछा गया इस चैप्टर से वही सब लेके आए हैं। देखिए पूछा गया है जो, वही सब लेके आए, ठीक है ना। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, ठीक है ना। तो ये कहानी के बारे में बात करेंगे। तो ये क्रम प्रधान कहानी, कौन सा? क्रम प्रधान। कैसा है? क्रम प्रधान है। अगर क्रम प्रधान ऑप्शन में ना रहे, बाई चांस ऑप्शन में ना रहे, एक बार क्वेश्चन में आया था कि ऑप्शंस में क्रम प्रधान नहीं था, तो इस स्थिति में हम लोग चरित्र प्रधान डालेंगे। अगर ये दोनों रहा तो कौन सा देंगे? ये दोनों रहा तो क्रम प्रधान। ये कहानी है, किससे संबंधित है? क्रम प्रधान से संबंधित है। क्लियर यहां तक? आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानी है। उसने कहा था बुध का कांटा और सुखमय जीवन, तो उसने कहा था उनकी कहानी है, और बुध का कांटा उसकी कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये सुखमय जीवन उनका कहानी है। ये भी 1915 में शाया हुआ था, 1915 में रिलीज हुआ था, 1915 में ये रिलीज हुआ था, और ये उनका कहानी नहीं है, तिरिच उसका कहानी नहीं है। क्लियर यहां तक? आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान सुनोगे। इसमें क्या बोल रहा है? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? किसने मार गिराया था? लहना सिंह के द्वारा मार गिराया था। किसने मार गिराया था? जर्मन पलटन को लहना सिंह के द्वारा मार गिराया गया था। आते हैं बिना फेरे घोड़ा यानी बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये बात बोला था कब? ध्यान सुनना, ये बात कब बोला था? जब दूसरा भाग में संवाद होता है, दोनों के बीच बातचीत होती है, लहना सिंह के बीच और वो सूबेदार हजारा सिंह के बीच। तो उसी दौरान बोलता है कि जब तक घोड़ा को ना दौड़ाने का प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सिपाही यानी तब तक वो दौड़ नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह सिपाही को अगर युद्ध करने का प्रैक्टिस नहीं कराओगे तो वो ये सिपाही क्या युद्ध नहीं कर पाएगा। तो ये कौन सा कहानी से लिया गया? ये लिया गया है, उसने कहा था कहानी से लिया गया है। समझ गए भाई? आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोल रहा है? उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बताओ, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोल रहा है? उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। तो बताओ, लहना सिंह मांझे का रहने वाला था। लड़की कहाँ? मंगड़े का। कहा? ये लड़की का गांव का नाम और ये लड़का का गांव का नाम। क्लियर ना? ये बोले थे मंगड़े में, ये बोले थे मांझे में। 7वां क्वेश्चन में आओ। बोधा सिंह के पिता का नाम बताओ। यानी सूबेदार हजारा सिंह है। कौन है? सूबेदार हजारा सिंह है। लहना सिंह उनका जान बचाया था। क्लियर यहां तक? कौन है? सूबेदार हजारा सिंह। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है? यानी अकालिया क्या होना चाहिए? एक अकालिया। ध्यान सुनो, मैं बता रहा हूं इसके बारे में। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं? देखो, जब एक वो जो डुप्लीकेट वाला सैनिक आता है और उनको 10 आदमी को दूसरे खंडर में भेजता है, तो उसी दौरान वजीरा सिंह भी जाने जाता है, तो उसको तो रोक लेता है। फिर बाद में ये बोधा सिंह जाना चाहता है, उसको रोक लेता है। वजीरा सिंह को बाद में ये लहना सिंह आदेश देता है कि उनको लेके आओ। तो वजीरा सिंह क्या बोल रहा है कि तुम लोग भी तो इस खंडर में 8 आदमी हो, वो लोगों को क्यों लेके आऊंगा? ठीक है ना, यहाँ पे मैं रहूंगा आप लोगों के साथ। बोला कि नहीं, तुम उधर जाओ, उनका ख्याल रखो। बोला कि नहीं, तुम लोग यहाँ पे कम हो। बोला कि हम लोग कम नहीं है, हम लोग यहाँ पे 10 लाख हैं, बहुत हैं। ठीक है ना, एक जो अकालिया सिख होता है वो 1.25 लाख के बराबर होता है, इसलिए बोला था। ठीक है ना, तो इसलिए यानी एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर। कितने के बराबर? 1.25 लाख के बराबर होता है। क्लियर यहां तक? ये बात उसी दौरान बोला गया था। इसमें क्या बोला? उसने कहा था शीर्षक कहानी किस शहर का चित्रण है? तो ये है अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। अमृतसर के उस भीड़ भरे बाजार के बारे में उसी का डिस्कशन के यानी उसी कहानी का वर्णन इसमें। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कितनी कहानी लिखे हैं? 3 कहानी लिखे हैं। उसने कहा था बुध का कांटा और सुखमय जीवन, तीनों 1915 में रिलीज किया गया। ठीक है ना। इसके साथ साथ उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तीनों कहानी 1915 में लिखी गई थी, याद रखोगे। उसने कहा यानी लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? बोलो, किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? किसके खिलाफ लड़ रहा था? ये खिलाफ लड़ रहा था जर्मनी के खिलाफ। यहाँ पे नहीं है ऑप्शंस में। ठीक है ना, जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। ठीक है ना, इंग्लैंड के तरफ से लड़ रहा था। ठीक है ना। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। मैं पहले बताया था कि पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे आगे
तो कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तेरी कुड़माई हो गई, कहाँ करके यानी चिराया करता था। कुड़माई का अर्थ होता है मगनी। क्या होता है? मगनी। मगनी, मैगनी हो गया, ठीक है ना। मगनी क्या होगा? मगनी। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मगनी होगा। क्लियर यहां तक? तेरी कुड़माई हो गई इस किस कहानी से संबंधित? ये बात जो बोला गया है किस कहानी में बोला गया? उसने कहा था कहानी में बोला गया है, और लहना सिंह उस लड़की को छेड़ा करता इसी बात को बोल के, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को मानी जाती है? मील का पत्थर कौन सी कहानी को मानी जाती है? उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर मानी जाती है। बुझ गए भाई? आगे क्या बोल रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। कौन सा है? उसने कहा था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। उसने कहा था कहानी, देखो उसने कहा था कहानी जो है युद्ध की कहानी है। चले, सही बात है ये, ठीक है ना। द्वीप प्रेम की कहानी है, ये भी प्रेम की कहानी है, ठीक है ना, ये भी बात सही है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, ये भी बात सही है, ठीक है ना। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा। इसमें क्या बोला? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? बताओ कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। कौन सी रचना गुलेरी की नहीं है? मैं इससे पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। 20 में क्या बोला है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? बताओ, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? देखिए, चरित्रहीन कहानी है, या क्रम प्रधान कहानी है, धर्म प्रधान कहानी? बोलता हूं कौन सी कहानी? क्रम प्रधान कहानी है, ठीक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? बोलो, नायक इस कहानी का जो नायक है कौन है? लहना सिंह है। हीरो कौन है? लहना सिंह है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है कौन है? लहना सिंह है। आता अगले क्वेश्चन में इसमें बोला, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? बताओ, उसने कहा था कहानी जो है किस वर्ष लिखा गया था? 1915 में लिखा गया था। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? मतलब लिखने वाले कौन है? बताओ। वही सब बात सिर्फ आ रहा है, ठीक है ना, घूम घूम के। और भी कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बस बने रहिए, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? बताओ, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था कहानी का पात्र है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर, देखो, मेयो कॉलेज अजमेर गए थे। देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ना एक बार अभिभावक बनकर गए थे। वो कौन था? खेतड़ी के जो नाबालिग राजा जयसिंह था, उनके अभिभावक के रूप में वो कॉलेज गए थे, ठीक है ना। उनके यानी गाइडेंस बन के, उनका गार्जियन बन के गए थे। उसने कहा था कहानी शीर्षक में, यह किसने कहा था? उद्यमी उठ सिगड़ी में कोलो डाल, ठीक है ना। मतलब उसने कहा था कहानी में, ये बात किसने बोला था? यानी क्या बोला था? उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, ये बात बोला था ये इसके द्वारा, सूबेदार हजारा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सूबेदार हजारा सिंह के द्वारा ये बात बोला गया था। क्लियर ना? आता अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोल रहा है? सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है? किस कहानी की पात्र है? बताओ। उसने कहा था कहानी की पात्र है। इसमें क्या बोला? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह, बताओ। वजीरा सिंह एक विदूषक था, किस कहानी का पात्र था? यानी उसने कहा था कहानी का पात्र था। बस पात्र याद रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, इसमें शीर्षक पाठ से है। मतलब बोला गया था ना कि अगर ठंड लगे ना तो बेटा तो निमोनिया हो जाएगा, और निमोनिया होने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, मतलब मीठा नहीं मिलता, उसको कड़वी दवाई मिलती है। कौन कहा था? वजीरा सिंह। हजारा सिंह बोला था किसको? लहना सिंह को बोला था, क्योंकि वो अपना पूरा कपड़ा दे दिया था उनके बेटे बोधा सिंह को, ठीक है ना। उसने कहा था कहानी से संबंधित है ये पंक्ति, ठीक है ना। देखते नहीं ये रेशम की कड़ा सालू, ये पंक्ति किस शीर्षक से है? मतलब बोला कौन था ये बात? पहले बताओ। ये तो है, उसने कहा था कहानी से है, ठीक है ना। देखती नहीं ये रेशम से कड़ा सालू, मतलब ये दुपट्टा के बारे में बोला गया। देखते नहीं ये लाल सालू, ठीक है ना। ये बात वो लड़की के द्वारा बोली गई थी, सूबेदारनी के द्वारा। किसके द्वारा? सूबेदारनी। सूबेदारनी के द्वारा उसने कहा था कहानी से, ठीक है ना। इसमें क्या बोला? उसने कहा था कहानी शीर्षक कहानी में पलटू राम कौन था? बताओ। पलटू राम के बारे में बोला गया है। पलटू राम डाकू बाबू था। कौन था? डाक बाबू पलटू राम था, ठीक है ना। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? मतलब किस युद्ध का उल्लेख? बताओ, किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है? सूबेदार बोधा सिंह कौन, किसके नाम बोला गया है? सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। यह कथन किस शीर्षक से लिया गया है? देखो, उनके घर गए थे तभी पहचान जाती है लहना सिंह, तब सूबेदार बोलता है कि तुमको जो सूबेदारनी पहचानती है, जा मिल रहा, ठीक है ना। किस कहानी से संबंधित है? उसने कहा था कहानी से संबंधित है। लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? बताओ, किसकी गोद में था? जो 5वां भाग में ये बात बोला गया है, किसकी गोद में था? वजीरा सिंह की गोद में था, ठीक है ना। उन सबको भेज देता है, उनकी गोद में सिर रख देता है, ठीक है ना। आखिरी वक्त के बारे में बोला गया। लड़की और लड़का की भेंट कहाँ हुई थी? बताओ। लड़की और लड़का की भेंट चौक में हुई थी। कहाँ? कौन से चौक में? अमृतसर के एक चौक में, ठीक है ना। भीड़ बड़े बाजार था, वहीं पे हुआ था। लड़की कहाँ रहती थी? बताओ, लड़की कहाँ रहती थी? यानी अमृतसर की बैठक में। देखिए,
अतर सिंह की बैठक में, कहाँ पे? अतर, मिस्टेक हो गया यहाँ पे लिखने में, ठीक है ना, क्या होना चाहिए? अतर सिंह की बैठक में। अतर सिंह उनके मामा थे, कौन थे? मामा थे। अतर सिंह की बैठक में, ठीक है ना, अतर सिंह की बैठक में क्या होगा? अतर सिंह की बैठक में, क्लियर, उनके मामा थे वो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था यानी गुलेर ग्राम में। कहाँ पे? गुलेर ग्राम में हुआ था उनका जन्म। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? बताओ ये किस प्रकार की कहानी है? तो यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा था क्रम प्रधान होगा या तो चरित्र प्रधान होगा। यहाँ पे क्रम प्रधान नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? चरित्र प्रधान कहानी है। क्लियर यहाँ तक? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोदा सिंह। ये जो किरत सिंह उनका भतीजा था, लहना सिंह का भतीजा, भतीजा याद रखना, भतीजा, ठीक है ना, लहना सिंह का भतीजा। 5वें भाग में इसके बारे में बताता है, किसको? यानी वजीरा सिंह को बता रहे हैं कि किरत सिंह जो है वो मेरा भतीजा है, उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? बताओ किसके साथ संघर्ष हुआ था? जो भारतीय सिपाही थे वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन किसके साथ हुआ था? बताओ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, या जर्मनी के साथ, या फ्रांस के साथ? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है ना। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में भारत जो था इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन किस देश के साथ लड़ रहा था वो उसमें बोला गया है, ठीक है ना। आप लोग खुद बताइए इसके बारे में। अब इसमें आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सब। कौन सा? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सब। तो ध्यान सुनना मेरा बात यहाँ पे। पहला क्वेश्चन में क्या बोला? उसने कहा था कहानी का केंद्र भाव का वर्णन करें। मतलब कहानी का जो केंद्र भाव क्या है, यानी उसने कहा था कहानी का केंद्र भाव का वर्णन करना है हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी चंद्र शर्मा हो गया है, ठीक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित कहानी का केंद्र भाव युद्ध में ब्रिटेन की ओर से जर्मनी का विरुद्ध लड़ रहे भारतीय सैनिकों के शौर्य, पराक्रम, उत्साह का, निश्चल निस्वार्थ प्रेम के यानी उल्लास का वर्णन किया गया है। मतलब इसका मकसद ये है, ठीक है ना, उन केंद्र भाव जो है ये भारतीय सैनिकों के जो उत्साह है, उनका शौर्य है, उसका पराक्रम है, उनके बारे में बताया गया है। क्लियर ना यहाँ तक? इसके साथ साथ अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार में 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की के मिलने की कहानी का आरंभ होती है, और पगड़ी के बाद लड़का यानी 25 वर्ष के बाद, कौन सा होगा? 25 वर्ष के बाद, ध्यान सुनना, 25 वर्ष के बाद लड़का लहना सिंह फौज में जमादार और लड़की सूबेदारनी बन जाती है, और सूबेदारनी के प्रेम पर उसे अपनी नाज कुर्बानी कर देते, ठीक है ना, उन अपनी जान क्या कर देते हैं? कुर्बानी कर देते हैं। कौन? लहना सिंह, ठीक है ना। उनके कहने पे क्या कर देते हैं? अपनी जान कुर्बानी कर देते हैं, और उनके यानी बेटे का और पति का जान बचाते हैं, ठीक है ना। इस कहानी का केंद्र भाव है। क्लियर? अगला क्या बोला है? युद्ध में घायल होने पर भी, मतलब उसी का ये है, युद्ध में घायल होने पर भी वो अपने पति और पुत्र को पहले अस्पताल भेज देता है, और क्योंकि वो घायल था और उनके पुत्र और पुत्री का यानी उनके पुत्र और पति का जान बचाना था, उनको पहले घर भेज देते हैं और कहते हैं उनको कह देना उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है लहना सिंह के चरित्र की विशेषता का वर्णन करें। लहना सिंह का जो परिचय देना है, ठीक है ना। तो उसने कहा था कहानी का जो नायक लहना सिंह एक वीर निडर सैनिक और प्रेम का अद्भुत प्रतिमा संपन्न वीर सैनिक है, जो दूसरी ओर निश्चल यानी निर्लोभ और निस्वार्थ प्रेम पर कुर्बान हो जाने वाला एक प्रेमी भी है। वह फ्रांस बेल्जियम युद्ध में 77 सिख जमादार के रूप में कॉर्पोरल दिखा रहे थे और उसी में शहीद हो जाते हैं, ठीक है ना। बचपन में वो यानी अलहर बालक यानी दिखाई पड़ने वाला संयोगवश में लहना सिंह और यानी सैनिक बन जाता है, ठीक है। बचपन में उसको सैनिक का शौक नहीं था, लेकिन वो सैनिक बन जाता है। कौन? लहना सिंह के बारे में बोला गया। तो लहना सिंह का इसमें परिचय दिया गया है कि लहना सिंह का परिचय कहानी के पाठ के आधार पर दिया, अपने परिचय दे देंगे ना, अपने आधार पर दे। उसने कहा था कहानी का पात्रों का नाम लिखें। तो कहानी में कौन है? कहानी में है लहना सिंह, हजारा सिंह, बोदा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, विदेनी मैम, वो विदेनी में विदेशी मैम होगा, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखना विदेशी मैम। जब हजारा सिंह, दूसरा पार्ट में हजारा सिंह और लहना सिंह डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तब उस अंग्रेजी विदेशी मैम के बारे में बता रहे कि विदेशी मैम हम लोग का तारीफ करते हैं, तुम हम लोग को बचाने आए हो, ठीक है ना, तुम राजा हो, इस तरह से तारीफ कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके बारे में बता रहे हैं वो विदेशी मैम के बारे में। नकली लेफ्टिनेंट साहब, ठीक है ना, उनके बारे में बताया गया है। अमृतसर की बाजार की सड़कों पर चलने वाले लोग, ठीक है ना। तो ये सब कहानी का क्या है? पात्र है। क्या है? कहानी का पात्र है। तो उनके बारे में बताइए कहानी में कौन कौन से किरदार हैं। साथ ही साथ उसने कहा था कहानी के शीर्षक का यानी सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो शीर्षक किसी भी रचना के केंद्र में होता है, ठीक है ना। उसकी सारी और क्या, देखो इस क्वेश्चन को छोड़ देना, तुम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देना, इतना सारा नहीं पूछेगा, जितना कराऊंगा उसको याद रखना, ठीक है ना।
इसके साथ साथ लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? देखो, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर विमान चलाने की विधा सीख गए हैं, अगर भारत आ जाएंगे तो गोहत्या बंद कर देंगे। ये बात बोलता है कौन? लहना सिंह बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये नकली लेफ्टिनेंट साहब बोल रहे हैं। तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? देखो, तुर्की मौलवी कहता था जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर विमान चलाने की विधा सीख गए हैं, गो नहीं मारते, हिंदुस्तान आ जाए तो गोहत्या बंद कर देंगे, ठीक है ना। उनके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो उनके बारे में बताया, किसके बारे में? ये मौलवी के बारे में। असल में वो मौलवी नहीं था, जर्मन का जासूस था। कहानी का सारांश लिखा, उसने कहा था कहानी में जो कुछ भी बोला है, कहानी को 5 भागों में बांटा गया, 5वां भाग का पहला भाग को अपने तौर पे बता दो, दूसरे भाग को अपने तौर पे बता दो। तो कहानी का सारांश बताया गया इसमें। सारांश हमेशा कितने नंबर का पूछता है? 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का पूछता है? 5 मार्क्स का सारांश पूछता है। क्लियर यहां तक? तो ये था क्वेश्चन आंसर। क्या था? क्वेश्चन आंसर। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, ध्यान से देखना। तो ये सब है कहानी का पात्र, बिल्कुल आसान तरीके से लिखा हुआ है। मृत्यु के समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो ये पंक्ति जो लिया गया है 5वें भाग से लिया गया है, और इसको पहले पहचानना है किससे लिया गया है। इसका ना तुम लोग को क्या पूछेगा, मतलब 2-2 नंबर करके 4 मार्क्स में पूछता है इसका, ठीक है ना। उनका व्याख्या करना होता है। क्या होता है? व्याख्या करना होता है। 4 को क्वेश्चन देगा, चारों क्वेश्चन में कोई भी बीच से उठा के दे देगा तुम लोगों को, ठीक है ना। तुमको पहचानना है और बताना है कि किस कहानी से लिया गया है, उसके बाद उनके बारे में व्याख्या करना है, ठीक है ना। तो ये कहानी लिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, जो उसने कहा था कहानी है, उससे लिया गया है। और उस दौरान उस 5वें भाग से लिया गया है। और इस भाग में कहा जाता है कि मरने के दौर यानी आखिरी वक्त में क्या होता है, स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जो भी घटनाएं होती हैं सब कुछ याद आने लगते हैं, ठीक है ना। और उनकी नज़र के सामने सब कुछ दिखाई पड़ता है, इसलिए बोला कि मरने के वक्त स्मृति बहुत साफ हो जाती है। इस तरह के बारे में बोला गया था, ठीक है ना। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। अगर घोड़े को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो घोड़ा बिगड़ जाएगा, और वही उसी तरह से अगर यानी सिपाही को यानी युद्ध का ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो युद्ध नहीं कर पाएगा। उनके बारे में बोला गया है। तो किस में बोला है? उसने कहा था कहानी में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल यानी आसान शब्दों में लिखा हुआ है सबसे, यानी इसका तुम लोग को व्याख्या करना है। 4 नंबर आता है व्याख्या, क्लियर ना। 4 नंबर आता है व्याख्या। तो सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन सब देख लेना, उसके बाद जो इसका सारांश है उसका देख लो, वो देख लोगे, क्लियर। इसमें भी वही बात बोला गया है, ठीक है। तो ये लास्ट था। तो इस चैप्टर में जो कुछ भी क्वेश्चंस और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा मैं इसमें दिखा दिया, ठीक है ना। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो कुछ भी बोला थोड़ा ध्यान रखना उसका, ठीक है। और इससे बाहर से आने वाला नहीं है, उसने कहा था कहानी से, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, अगले दिन। उसको भी आसान तरीके से समझेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।